Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Next topic is solution. Solution is also known as a true solution. Why it is known as a true solution? Because in a solution all the particles are present in a right composition to make a solution. Now what is mentioned here? The homogeneous mixture of two or more substances is known as solution. Solution is formed when solute plus solvent is combined. It will form solution. सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जिसे हम लेस अमाउंट में यूज करते हैं, जिसे हम लेस अमाउंट में लेते हैं, और सॉल्वेंट विच इज इन यूज इन लार्ज अमाउंट, जिसे हम लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं. सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करवाते हैं सॉल्वेंट में. सॉल्यूट को किसमें डिसॉल्व करवाते हैं? सॉल्वेंट में. तब वो क्या बनता है? सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल NaCl is a solute and water is solvent. When they combine, they form a solution of NaCl. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है. वाई वाटर इज नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट. लार्ज अमाउंट के सॉल्यूट इसमें आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं. अगर हम सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तब हम उस सॉल्वेंट को एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं. अगर इंस्टेड ऑफ वाटर हम अल्कोहल को यूज करें, इंस्टेड ऑफ वाटर अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. कई सॉल्यूशंस बनाने में अल्कोहल भी यूज होती है. अल्कोहल को यूज कर रहे हैं, तब उस टाइम पे जो आपका सॉल्वेंट होगा, then solvent is known as non-aqueous. सॉल्वेंट आपका कहलाएगा नॉन एक्वस. नेक्स्ट टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute cannot be dissolved in a solvent at a fixed temperature. जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 गिलास वाटर का है और मैंने क्या किया, इसमें 1 स्पून शुगर को डिसॉल्व करवाया. 1 स्पून था और ये 1 स्पून शुगर आसानी से वाटर में डिसॉल्व होगी. अब मैंने क्या किया, क्वांटिटी और बढ़ा दी. उसी गिलास में, सेम गिलास में मैंने 1 मोर शुगर को डिसॉल्व करवाया. वो भी कुछ हद तक डिसॉल्व हो जाएगा, बट एक टाइम आएगा जब आप और ज़्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व करवाना चाहोगे, वो डिसॉल्व नहीं होगी. इट मीन्स वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा उसका? सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब सॉल्यूट उसी डेफिनेट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता है. टेम्परेचर फिक्स होगा, टेम्परेचर ना कम होगा उस टाइम, ना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सेम टेम्परेचर पे. देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर. जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा सकते हैं. सेम एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में 1 गिलास वाटर था, वाटर कंटेन्स, गिलास कंटेन वाटर.
अब इसमें मैंने ऐड किया था 1 स्पून शुगर, ये 1 स्पून शुगर आसानी से डिसॉल्व हो गया। इस टाइम ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था क्योंकि इसने आसानी से अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा लिया। जब तक ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाता रहेगा तब तक वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। जब ये डिसॉल्व करवाना बंद कर देगा, अलाउ नहीं करेगा कि और ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो, तब ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? सॉल्युबिलिटी मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। स्पेसिफाइड टेम्परेचर मीन्स कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे। जब एक फिक्स टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है कितने में? 100 ग्राम सॉल्वेंट में। एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होना कहलाता है उसकी सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ NaCl कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अबाउट 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट ही डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम वाटर के अंदर। अगर इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, 40 ग्राम्स कर दिया, तब वाटर अलाउ नहीं करेगा कि वो सोडियम क्लोराइड उसके अंदर डिसॉल्व हो सके। इस अमाउंट तक इसकी सैचुरेशन हो चुकी होगी। अब सॉल्युबिलिटी पर फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स, मैं कई बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज directly proportional to solubility. If the temperature is increased, then solubility is also increased. इस एक्टिविटी को आप घर में परफॉर्म करके भी देख सकते हो। सपोज आपने 1 कप वाटर लेना है और उस वाटर को एक कंटेनर में डालना है, फिर आपने उसे हीट करना है। हीट करने पर आपने 1 स्पून शुगर डालोगे तो इमिडिएटली डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपने अमाउंट बढ़ाते जाना है। 2 स्पून डाल दिए, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से जितना आप शुगर डालोगे इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। बट आप यही सेम प्रोसेस अगर आप कोल्ड वाटर के साथ करते हो, फ्रिज में से आपने वाटर लिया ठंडा, चिल्ड वाटर, अब ठंडे वाटर में अगर आप 1 स्पून भी डिसॉल्व करोगे वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों? टेम्परेचर डाउन हो गया। अब टेम्परेचर डाउन हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी also decreases. Another factor, nature of substance. अब नेचर का मीन्स यहाँ पे क्या है? नेचर मीन्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज की जाती है, लाइक डिसॉल्व, लाइक। जो खुद जैसा होगा उसी टाइप के सॉल्यूट को अपने अंदर आसानी से डिसॉल्व करवा लेगा। जैसे वाटर है, वाटर की जो नेचर है वो क्या है? पोलर है, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन आयंस एंड ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन आयन भी और ऑक्सीजन भी है इसमें। अब वाटर खुद पोलर है तो इसमें हम अगर NaCl ऐड करते हैं, NaCl भी पोलर, NaCl इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। जब NaCl खुद पोलर है तो आसानी से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक। लास्ट फैक्टर है प्रेशर। अब जो प्रेशर वाला फैक्टर है स्टूडेंट्स, ये फैक्टर सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है
solubility of gases in liquid। ये वाला जो फैक्टर है ना ही सॉलिड्स के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना ही ये लिक्विड्स के ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि लिक्विड्स भी स्लाइडली कंप्रेसिबल होते हैं। ये अप्लाई किस पे होता है? गैसेस इन लिक्विड्स। सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर के लोअर बॉटम में लिक्विड है, इट कंटेन्स लिक्विड, और जो इसका अपर पार्ट होगा यहां पे प्रेजेंट है गैसेस, और इसको बाद में क्लोज कर दिया और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब ये गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड थे, बहुत ज़्यादा स्पेस था, जब इन्हें प्रेस करेंगे तो कुछ हद तक क्या होंगे, आपस में मिक्स अप होने की कोशिश करेंगे, मीन्स आपस में डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे, जो एक्सप्लेन करता है कौन सी नेचर को, गैसेस की सॉल्युबिलिटी को इन लिक्विड्स। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.